नमस्कार, खबर 24 आवर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिंकल गुप्ता। जब जनता की सुरक्षा के वादे करने वाले रक्षक ही अगर भक्षक बन जाएंगे तो आखिर जनता किससे सुरक्षा की गुहार लगाएगी? सेवा, सुरक्षा और सहयोग के लाख दावे करने वाली हरियाणा पुलिस के एक सिपाही ने वर्दी को एक बार फिर से दागदार कर दिया है। इस बार मामला बल्लभगढ़ शहर का है, जहां पर चावला कॉलोनी में तैनात एक सिपाही ने नोएडा की रहने वाली एक युवती को अपने जाल में फंसा लिया और काफी दिनों तक उसके साथ बलात्कार करता रहा। इस मामले से ये तो साफ हो जाता है कि जो पुलिस सुरक्षा की बात करती है, उसी के द्वारा इस तरह की करतूत किस तरह के संकेत देती है। हमारी इस खास पेशकश में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं। Modern Arya Public School, a school
with a difference, where your child will get an environment full of energy and positivity. Smart classes facility for the overall development of your child. Kindergarten for toddlers. Sports and spacious activity area. Well-equipped science laboratory. Huge and knowledge-filled library. Computer science labs. Transport facility in Faridabad. Modern Arya Public School situated in the lush green fields of Aravali, where the natural and bright atmosphere gives your child the opportunity to grow and achieve heights. Excellent results every year in CBSE board exams under the guidance of Principal Mrs. Anisha Malik and a vast experience in the field of education of Mr. Amod Jha. For admission and other queries, kindly contact Modern Arya Public School affiliated to CBSE, Village Sarurpur, Sohna Road, Faridabad. Please call 0129 322 7703, 9911 085083 and 989 140 2353. Take me to the right, I will pass the wind between my fingers. Take me to the sun on the... Gift your child a better education with perfection in Indian Renaissance's pioneers. The name of Swami Dayanand Saraswati is on the top. Inspired from his thoughts and ways, there emerged a radiant star in the clear sky of education, which is known as Arya Vidya Mandir. Blending the rich Indian culture with modern techniques, Arya Vidya Mandir School has been educating the society since 1987. Stepping ahead, realizing the present day need, Arya Vidya Mandir is now affiliated to CBSE also. At Arya Vidya Mandir, children discover their worth, learn to live together and prepare themselves to become responsible citizens of the world. Now Arya Vidya Mandir has two faces, CBSE and Haryana Board. Now our scholars will also have the opportunity to study under CBSE, Arya Vidya Mandir Senior Secondary School, affiliated to CBSE, New Delhi, Milk Plant Road, Vallabhgarh, Faridabad. Phone number 22470066. ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश में। वहीं दूसरी तरफ फरीदाबाद में ही एक और मामला सामने आया है, या यूं कहें कि जो पुलिस महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, जो दावे करती है, तो वहीं एक ही दिन में दिल्ली से सटे फरीदाबाद में ही 2 रेप की घटनाएं होती हैं और पुलिस कार्रवाई करने की बात कह देती है।
आइए आपको सुनाते हैं कि महिलाओं के साथ हो रही दिनों दिन बढ़ती घटनाओं के बारे में युवा वर्ग का क्या कहना है। शिवांग शर्मा। तो आज बात कर रहे हैं महिला सुरक्षा की, तो आपको क्या लगता है इन रेपिस्ट के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सर एक्चुअली हमारी सरकार ही गलत है। इन रेपिस्ट को बहुत कठिन मतलब ऐसी सजा देनी चाहिए कि कोई इस बारे में सोचना, जैसे दुबई में होता है, ताकि डर बने लोगों में डर नहीं है इसलिए वो उल्टे सीधे काम करते हैं। हर किसी को ऐसी सजा देनी चाहिए कि दूसरा उसको देख के खुद ही अपने आप डरना स्टार्ट कर दे। तो मैं चाहता हूँ कि इनको बहुत कड़ी सजा मिले, मौत की ना मिले मगर लेकिन ऐसी सजा मिले कि मौत से बदतर हो। सर मानसिकता की बात करते हैं, इंसान अपने आप को मर्द कहता है और जो वो रेप करना वो मर्दता नहीं होती, वो उसका ना वहशीपन होता है। रेपिस्ट के खिलाफ तो कार्रवाई डायरेक्ट सजा फांसी ही होनी चाहिए उनके लिए। आजकल क्या होता है कि केसेस जो हैं वो 1-2 साल तक पेंडिंग चलते रहते हैं और पुलिस उसके लिए कुछ मतलब करती नहीं है। आजकल गर्ल्स भी अपने आप को सेफ नहीं मान रही हैं, इनफैक्ट पुलिस के सामने भी सेफ नहीं फील करती हैं। जो पुलिस वाले, उनकी नज़रें इतनी गंदी होती हैं, अगर कोई भी गर्ल अपनी प्रॉब्लम लेके जा रही है तो उनके सवाल इतने गंदे होते हैं पुलिस वालों के। तो सबसे पहले तो पुलिस जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि गर्ल्स अपने आप को सेफ फील करें पुलिस वालों के सामने। मैं ये कहती हूँ कि ना यहाँ पे तो ऐसा है कि कोई भी सेफ्टी नहीं है, किसी के लिए भी कोई सेफ्टी नहीं है यहाँ पे। अगर 10 बजे के बाद घर से बाहर जाते हैं तो भी कोई सेफ्टी नहीं है ना। पुलिस वाले, इवन पुलिस वाले ही ऐसे हैं कि अगर हम उनसे कोई हेल्प मांगे ना तो वही हेल्प नहीं करते। वही पुलिस मतलब जो है लेडीज़ की इंसल्ट करते हैं और वो कहते हैं कि तुम ही गलत हो। इवन उनको कहने की जगह, लड़कों को कहने की जगह कि नहीं, लड़कियों को ही गलत मानते हैं। इस प्रकार बदलाव आना चाहिए कि अगर हम जैसे लड़कियां हैं, सेफ्टी होनी चाहिए कि प्रोवाइड करें हर चीज़ की, कि सेफ्टी कैसे होनी चाहिए कि जो भी अगर इंसल्ट करते हैं उन पे चार्जेस लगाने चाहिए या उनको ऐसी पनिशमेंट देनी चाहिए जिससे इम्प्रूवमेंट हो। जी ऐसा है, मुद्दा तो ये हमेशा रखा जाता ही है। अभी दिल्ली में इलेक्शन हो रहे हैं, उसको भी यही मुद्दा रखा जा रहा है, बहुत बड़ा मुद्दा रखा जा रहा है। लेकिन यही है, ये चुनाव के टाइम ही होता है, एक सरकार दूसरी सरकार पे अपना उंगली उठाती है, लेकिन चुनाव के बाद कोई काम नहीं होता है। ऐसा है, पहले तो केसेस इतने चल रहे हैं कि 1 साल 2 साल तो 3 साल से तो केसेस ही नहीं ख़त्म होते हैं। रेप केसेस होते हैं कि ख़त्म ही नहीं होते, बल्कि गर्ल्स वगैरह की इंसल्ट ही होती रहती है। इन सब चीज़ों में तो वो होती ही नहीं है, केसेस तो ख़त्म होते ही नहीं, ना उनका कोई एक्शन निकलता है। और जो गवर्नमेंट है कि अब जो एक्शंस ले रही हैं वो कई तक ठीक भी हैं और नहीं भी हैं, पर यह है कि उनको और भी एक्शंस लेने चाहिए जिससे अच्छा हो और भी ज़्यादा। रेपिस्ट को ये सज़ा होनी चाहिए, जो उनके साथ वो इंसल्ट करते हैं उनके साथ वही होना चाहिए जो वो एक गर्ल के साथ करते हैं, जो उनका रेप करते हैं उनके साथ वही होना चाहिए सब कुछ। महिला सुरक्षा आज के डेट में बहुत बड़ा मुद्दा आ रखा है, जिसके बिहाफ में कई सरकारें भी बदली जा चुकी हैं, लेकिन नई सरकार आने के बावजूद भी अभी तक कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी कमी जो आ रही है वो हमारे देश के कानून को लेके है। इस पर कोई सख्त कानून नहीं बन पा रहा है, जिस वजह से ये वारदातें बढ़ती ही जा रही हैं। अगर पुलिस वाले ही ऐसे रहेंगे तो सब लोग, आजकल करप्शन ही इतना फैल गया है कि लोग यही सोचते हैं कि हम पैसे खिला देंगे और हमारा काम हो जाएगा। ये सबसे बड़ी गलती तो हमारे देश के कानून की है, जिसके पीछे हमारा कोई बड़ा सख्त कानून नहीं बन पा रहा है। अगर उसको एक सख्त कानून बनता है तो उस पर एक तरह का थोड़ा लगाव भी बढ़ता है और थोड़ा डर भी फैलता है लोगों पे। दूसरा मुद्दा आता है सरकार के ऊपर। सरकार के ऊपर सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी बनती है CCTV की बनती है, एक निगरानी रहती है उसकी, तो वो एक्शन कोई नहीं ले पा रही है, जो सबसे बड़ा एक रुकावट डाल सकता है इन सब चीज़ों पर, वो नहीं हो पा रहा है। मुहिम, ये तो लोगों की मेंटेलिटी है, जब तक लोगों की मेंटेलिटी नहीं सुधरेगी मुहिम क्या करेगा, कोई फायदा नहीं होने वाला उसको। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो रेप करता है। रियल मैन डजंट रेप बट ही डू सेक्स। फरीदाबाद ज़िले में सुरक्षित महसूस करना अब तो बहुत ही कम हो गया है, क्योंकि जो पुलिस वाले हैं खासकर वही रक्षक कहे जाते हैं, लेकिन काम उनके भक्षक जैसे हैं।
बहुत हद तक असुरक्षित ही है, क्योंकि देखा जाए अगर हम कहीं भी जाते हैं बाहर तो हमें डर होता है कि कुछ ऐसा हो ना जाए, या हमारे पेरेंट्स को डर होता है अगर हम कहीं जाते हैं उनका पहला क्वेश्चन होता है आप कितने बजे आएंगे, कब तक आएंगे, रात को अगर देर हो जाएगी तो क्या हम आपको पिकअप करने आएँ। जिले की बात नहीं है इसमें हर जगह ही लड़की सुरक्षित है ही नहीं, ना गांव में, ना जिले में, ना कोई बड़ी सिटी में, कहीं पर भी नहीं, क्योंकि जो काम बड़े शहरों में होते हैं वो छोटे गांव में भी हो रहे हैं। तो इसमें तो कोई बात ही नहीं कि शहर में हो रहा है क्या अपने ज़िले में हो रहा है। मैं क्या कोई भी लड़की नहीं करती सुरक्षित, क्योंकि जो हम रोज़ देख रहे हैं वो एक डर मन में खुद बैठ जाता है, जिसकी वजह से हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि नहीं आप जा रहे हो तो बताना कितने बजे आओगे, कब आओगे, अपना टाइम बता के जाओ। उससे 5 मिनट भी अगर लेट हो जाते हैं तो फैमिली वाले परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग भी डर चुके हैं कि जो बाहर हो रहा है, पर फिर भी पढ़ाना तो फिर भी है बच्चों को, तो वो लोग रोक भी नहीं सकते, पर डर बैठ गया सबके अंदर। कोई लड़की परेशान है, मदद मांगने गई है तो कंधे पे हाथ रखना, इधर उधर टच करना, लड़की खुद अपने आप को सिक्योर समझ ही नहीं रही है आपके सामने, तो वो अपनी परेशानी कैसे बताएगी। जब वो अपनी परेशानी नहीं बताएगी तो उसकी परेशानी का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे ऐसे केस होते हैं। जब लोग अपने आप को ऐसा समझेंगे कि हाँ पुलिस हमारे साथ है, तो अभी तो वो अपनी परेशानियां सामने रखेंगे। रेपिस्ट के खिलाफ पहली बात तो ये कि सज़ा ये निकाल दी जाए कि जो रेप करेगा उसको एट अ टाइम सज़ा होनी है। तो बिल्कुल आप उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि अगर उनको कोई सज़ा नहीं देते हैं तो जो ये सब लोग हैं बिना डरे बिना करे सोचते कि क्या होगा यार, ज़्यादा से ज़्यादा पनिशमेंट दे देंगे, एक आध साल जेल में करेंगे, क्या होता है, वैसे भी पेंडिंग्स पड़े हुए हैं कितने सारे केसेस, तो उन्हें डर नहीं है। एक्चुअली ये सब चीज़ें होनी चाहिए, उनको पनिशमेंट देना चाहिए। केस पेंडिंग चलता जाता साल 2 साल 3 साल वो इंसान बाहर ऐसे खुलेआम घूम रहा है। उसकी शादी हो गई खुद की जिसने रेप किया है, लेकिन जो लड़की खुद की पीड़ित है उससे कोई और शादी करने वाला नहीं है। तो कोई रूल निकालना चाहिए कि अगर कोई ऐसा करता है, कोई रेपिस्ट है, तो उसको इस तरीके से उसे जलील कर देना चाहिए कि वो दोबारा इस लायक कोई और हो ही ना पाए, दूसरा रेपिस्ट कोई पैदा ही ना हो पाए। आए दिन कोई ना कोई लड़की अपनी इन परेशानियों से जूझती है और उसके बाद रेप हुआ लड़की की गलती निकाली जाती है कि गलती लड़की की है, लड़की के अंदर ही कोई कमी है जिसकी वजह से कोई लड़का उसके साथ ऐसे करता है। सबसे बड़ी बात जो लड़के हैं उनको इस बात का पता है कि इंडिया में रेप को लेकर कोई सज़ा नहीं है। उनको पता है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कुछ सालों की कैद हो जाएगी, हमें कुछ साल हम कैद रहेंगे फिर छूट जाएंगे। हमें ना डर नहीं है, मेन जो बात है सरकार हमारे ऊपर कुछ ऐसा नहीं कर रही जिसमें लोगों में डर बैठे, तो हमें मेन सरकार करना चाहिए लोगों अंदर डर बैठा है ताकि दोबारा ऐसा काम ना कर सके। लेकिन सरकार पुलिस को जनता के लिए नियुक्त करती है उसका रक्षक करने के लिए, जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो ऐसे में महिलाएं और अप्लाई कहाँ जाएंगी? सरकार की गलती है इसमें, कुल मिला के पूरी सरकार की गलती है। उनको ऐसे लोगों का अपॉइंट ही नहीं करना चाहिए जो सेफ्टी ना करे और बाकी उनका एक्सप्लॉयटेशन करे। तो सरकार को ऐसों के लिए बहुत सख्त से सख्त कानून फॉलोअप करने चाहिए। तो इस चलते वो लोग बिल्कुल डरते नहीं हैं। सर अभी सरकार सिर्फ वादे कर रही है, बातें कर रही है, जब ये अमल होगा हम तब बता सकते हैं कि सरकार करेगी कि नहीं करेगी। बातें तो सर दुनिया करती है सिर्फ वोट के चक्कर में, अभी दिल्ली के वोट के चक्कर में कर रहे हैं हम, ये कर देंगे वो कर, लेकिन कर देंगे कुछ भी नहीं। पहली बार लड़कियां कहाँ जाती हैं, या तो अपने पेरेंट्स को बताएंगी, उनसे डरेंगी तो पुलिस के पास जाएंगी। अब पुलिस वाले ये सब करेंगे तो फिर यही होगा कि लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए। वो सेल्फ डिफेंस सीखेंगी तो शायद कुछ तो अपनी खुद की रक्षा कर ही पाएंगी और शायद दूसरों की। ये नहीं है कि वो एक पुलिस इंस्पेक्टर है या जो भी है तो उसके खिलाफ वो कार्रवाई ना हो, वो बच जाए। तो ये सब नहीं होना चाहिए, करप्शन ख़त्म होना चाहिए और उन लोगों को भी उतनी सज़ा होनी चाहिए जो एक आम आदमी को होती है। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।